दोस्तों जय हिंद। दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल वनडे एग्जाम पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एवं अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। दोस्तों बायोलॉजी में पिछली वीडियोस हमने आपको कोशिका के बारे में बताया था, जो मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसकी खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था, बट इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। अब कोशिका के अंदर क्या क्या कौन कौन से भाग पाए जाते हैं, कौन कौन से अंग, उसके बारे में आज हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं। तो सबसे पहले कोशिका के अंदर में जो पाया जाता है उसी कड़ी में एक है जीव द्रव्य, जिसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। और जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? जीव द्रव्य की खोज पुरकिंजे तथा एच.बी. मोहल ने की थी। किसने? पुरकिंजे और एच.बी. मोहल ने की थी। जीव द्रव्य क्या है? इसमें 60 से 80% क्या पाया जाता है? द्रव पाया जाता है। 60 से 80% क्या पाया जाता है? द्रव पाया जाता है, जिसे द्रव के अंतर्गत जल कर लीजिएगा। 60 से 80% क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां जहां स्टार लगाएंगे। जीवन का भौतिक आधार किसने कहा? जीवन का भौतिक आधार, जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा? ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेता है। तो जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार पुरकिंजे ने कहा। किसने कहा था? पुरकिंजे ने कहा था। इसका जो 80% जल पाया जाता है दोस्तों, इसमें कार्बनिक तथा कार्बनिक प्लस अकार्बनिक दोनों प्रकार के घोल होते हैं। कार्बनिक तथा अकार्बनिक दोनों प्रकार के घोल। और इस घोल को कौन सा विलेन कहा जाता है? कौन सा कोलाइड घोल कहा जाता है? तो क्रिस्टलीय कोलाइड घोल कहा जाता है। क्रिस्टलीय कोलाइड घोल कहा जाता है। इस घोल को कौन सा घोल कहा जाता है? क्रिस्टलीय कोलाइड घोल। क्वेश्चन यहां से पूछेगा, क्रिस्टलीय कोलाइड घोल कहाँ पाया जाता है? तो क्रिस्टलीय कोलाइड घोल जीव द्रव्य में पाया जाता है। क्रिस्टलीय घोल जब पाया जाता है तो घोल आपस में गति करता है। तो इस घोल की गति को कौन सी गति कहा जाता है? तो ब्राउनियन गति कहा जाता है। कौन सी गति? ब्राउनियन गति कहा जाता है। कौन सी गति कहा जाता है? ब्राउनियन गति कहा जाता है। दोस्तों जीव द्रव्य को क्या कहा जाता है? तो इंग्लिश में इसे प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। जीव द्रव्य की खोज किसने की? तो जीव द्रव्य की खोज पुरकिंजे तथा एच.बी. मोहल ने की थी। कि क्या होता है इसमें? 60 से 80% जल होता है। 60 से 80% द्रव होता है, और द्रव में क्या? जल होता है। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा? तो पुरकिंजे ने कहा था। इसमें कार्बनिक प्लस अकार्बनिक दोनों घोल होते हैं। और घोल को कौन सा घोल कहा जाता है? तो क्रिस्टलीय कोलाइड घोल कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्रिस्टलीय कोलाइड घोल किसे कहा जाता है? तो जीव द्रव्य में। ठीक है। इसमें जो घोल में जो गति होती है उसे कौन सी गति कहा जाता है? तो ब्राउनियन गति। दोस्तों जीवन का भौतिक आधार से मतलब क्या है? जैसे कोई भी आप घर पे कोई भी सामान अगर एक जगह रखते हैं तो आपस में लड़ता है, रगड़ उत्पन्न होती है, तो उसमें किसी न किसी प्रकार से आवाज आती रहती है। तो उसी गति को अगर कोई भी सामान रखे और उसमें थोड़ा सा पानी डाल दें तो उस आवाज को कम करने के लिए, मतलब लड़े बट क्षति ना हो, उसी को बचाने के लिए इसमें क्या कर दिया गया है? जल डाल दिया गया है। इसलिए इसे जीवन का भौतिक आधार
कहा जाता है। क्वेश्चंस दोस्तों जहां जहां स्टार या टिक लगेंगे उसे याद रखिएगा, जरूर पूछा जाता है। कौन सी गति इसमें होती है? ब्राउनियन गति। अब इसी के अंतर्गत कोशिका के अंदर एक और पार्ट पाया जाता है जिसे हम आप माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। तो दूसरा आप पढ़ लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इंग्लिश में भी माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर ने की थी। किसने? कोलिकर ने की। कब? 1880 ईस्वी में। कब? 1880 में। बट माइटोकॉन्ड्रिया का नाम माइटोकॉन्ड्रिया किसने किया? तो नाम किसने माइटोकॉन्ड्रिया रखा? तो इसे याद रखिएगा 1890 में अल्टमैन ने। किसने? अल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो कोलिकर ने। कब? 1880 में। और इसका नामकरण 1890 में किसने किया? अल्टमैन ने किया। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी दीवार को क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया भी ऐसे टाइप ऐसे करके बना रहता है, ऐसे करके। इसकी बाहरी दीवार को क्या कहा जाता है? तो बाहरी दीवार को क्रिस्टी कहा जाता है। बाहरी दीवार को क्या कहा जाता है? क्रिस्टी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी दीवार को क्या कहा जाता है? क्रिस्टी कहा जाता है। अब बाहरी दीवार के अंदर, ये बाहरी दीवार हुआ, अंदर में जो पार्ट होता है इसके, ये अंदर में बाहरी दीवार को तो क्रिस्टी कह दिया गया, बट अंदर में जो होता है उसमें एक चक्र चलता है। उस चक्र को किस नाम से जानते हैं हम आप? तो क्रेब्स चक्र के नाम से जानते हैं। कौन से चक्र? क्रेब्स चक्र के नाम से जानते हैं। क्रेब्स चक्र पूछा जाएगा। क्रेब्स चक्र कहाँ चलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी दीवारों को क्या कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी दीवारों को क्रिस्टी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? कोलिकर ने की। कब? 1880 में। नामकरण किसने रखा? 1890 में अल्टमैन ने रखा। इसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है। 70S राइबोसोम पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कैसा श्वसन होता है? तो श्वसन भैया इसमें कैसा श्वसन? तो ऑक्सी श्वसन होता है। कहने का मतलब ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सी श्वसन होता है। ऑक्सी श्वसन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। कहीं कहीं आपको दे देगा तो शक्ति ग्रह कहा जाता है। कहीं कहीं ऊर्जा ग्रह भी दे देगा। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को कौन सा हाउस? पावर हाउस कहा जाता है, शक्ति ग्रह कहा जाता है, या ऊर्जा ग्रह भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या नहीं पाया जाता? तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या नहीं पाया जाता? तो माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं पाया जाता? तो माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया प्लस नील हरित शैवाल में नहीं पाया जाता। माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया प्लस नील हरित शैवाल में नहीं पाया जाता। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस। क्या कहा जाता है? पावर हाउस, शक्तिग्रह, क्या पावर हाउस, शक्तिग्रह, या पावर हाउस, शक्तिग्रह, ऊर्जा ग्रह भी कहा जाता है। ऊर्जा ग्रह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो इसमें 38 ATP मिलकर के एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं।
और मानव शरीर में क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, धावक को त्वरित ऊर्जा के लिए क्या दिया जाता है? ग्लूकोज। तो एक ग्लूकोज और एक ग्लूकोज में कितने कैलोरी ऊर्जा? एक ग्लूकोज में कितने कैलोरी ऊर्जा? तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कैलोरी किसकी इकाई है? तो कैलोरी ऊर्जा की इकाई है। दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। एक बार दोबारा देख लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? तो कोलिकर ने की। कब? 1880 ईस्वी में। इसका नामकरण किसने रखा? 1890 ईस्वी में अल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया में कैसा श्वसन? तो ऑक्सी श्वसन। माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी दीवारों को क्या कहा जाता है? तो क्रिस्टी कहा जाता है। क्रिस्टी के अंदर कौन सा चक्र चलता है? तो क्रेब्स चक्र चलता है। वो किसका निर्माण करता है? ऊर्जा का निर्माण करता है। ऊर्जा के लिए हमें क्या चाहिए? ग्लूकोज चाहिए। तो कितने एटीपी मिलकर के एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं? तो 38 एटीपी मिलकर के एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। एक ग्लूकोज से कितने कैलोरी ऊर्जा? तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। बैक्टीरिया प्लस नील हरित शैवाल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? तो 70S राइबोसोम पाया जाता है। दोस्तों, आज का टॉपिक बस इतना ही। आगे वाले वीडियोस में श्वसन के या कोशिका के अंदर कौन कौन से भाग हैं उसके बारे में और भी जानकारी आपको दी जाएगी। वीडियोस पूरा देखिए। थैंक यू।